पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय 23 में महर्षि वाल्मीकि ने दीपदान की ऐसी अद्भुत महिमा बताई है जिसे सुनकर राजा दृढ़धनवा भी आश्चर्यचकित रह गए। पिछले अध्याय में महर्षि वाल्मीकि ने पुरुषोत्तम मास के नियम और आचरण बताए थे। यह सुनकर राजा दृढ़धनवा के मन में एक नई जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुदेव, पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने का क्या फल प्राप्त होता है? कृपा करके इसकी महिमा बताइए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल में सौभाग्य नामक नगर में चित्रबाहु नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह धर्मात्मा, दयालु, भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त और प्रजा का हितैषी था। उसकी पत्नी चंद्रकला भी अत्यंत पतिव्रता, सद्गुणों से युक्त और भगवान की भक्त थी। दोनों सुखपूर्वक राज्य का संचालन कर रहे थे। एक दिन महान तपस्वी अगस्त्य ऋषि राजा के महल में पधारे। राजा चित्रबाहु ने दूर से ही उन्हें देखकर दंडवत प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया। पूजा अर्चना के बाद राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे मुनिवर, मुझे यह वैभव, सुख, धन और भगवान की भक्ति किस पुण्य के कारण प्राप्त हुई है? राजा का प्रश्न सुनकर अगस्त्य मुनि ध्यान मग्न हुए और बोले, हे राजन, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य का फल है। उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म में राजा और उसकी पत्नी अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन उन्होंने श्रद्धा से भगवान की सेवा की थी। विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास में दीपदान और भक्ति का महान पुण्य अर्जित किया था। उसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें इस जन्म में राज सुख और भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है। अगस्त्य मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास में जो भक्त श्रद्धा से भगवान के समक्ष दीपक जलाता है, उसके जीवन का अज्ञान रूपी अंधकार दूर होने लगता है। दीपक केवल तेल और बाती का नहीं होता, वह श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। जिस घर में भगवान के नाम का दीप जलता है, वहाँ सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। वाल्मीकि जी ने राजा दृढ़धनवा से कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए, चाहे छोटा सा ही दीपक क्यों ना हो। यदि वह श्रद्धा से भगवान को अर्पित किया जाए तो उसका पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है। राजा दृढ़धनवा ने यह कथा सुनकर दीपदान का संकल्प लिया और भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति में और अधिक दृढ़ हो गए। भक्तों, अध्याय 23 हमें सिखाता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े साधनों की नहीं, सच्ची श्रद्धा की आवश्यकता होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली कथा में हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 24 का अद्भुत प्रसंग जानेंगे। जय श्री हरि।